लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी उन पर फेंके। इसके बाद बिल जेपीसी को भेज दिया गया। इन बिलों में प्रावधान है पीएम सीएम या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं जिसमें 5 साल तक सजा हो, उसे पद से हटा दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। पीएम हो या सीएम, गए जेल तो जाएगी कुर्सी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इस हंगामे की वजह थी अपराध के खिलाफ केंद्र सरकार का उठाया गया बड़ा कदम। अमित शाह ने जो विधेयक पेश किए उसमें अहम बात यह थी कि गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा होनी चाहिए। बिल के पेश होने के दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला और विपक्षी सांसदों ने वेल पर आकर नारेबाजी की। साथ ही बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह की तरफ उछाले। मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसे संविधान विरोधी बताया। साथ ही आशंका जताई कि इसका राजनीतिक मिसयूज होगा। हालांकि बिलों की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने की बात कही। कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। The Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. अब आपको बताते हैं ये 3 विधेयक कौन से हैं। पहला विधेयक 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा विधेयक गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, यह विधेयक केंद्र शासित राज्यों के लिए है। तीसरा विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। संसद में बिल की कॉपी फाड़ने पर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज साफ हो गया कि कौन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है। आज लड़ाई साफ है, कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है वो विपक्ष है, और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करना है। ब्यूरो रिपोर्ट। आइटम नंबर 2020